सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा जैन फ्रेंड, आज हम बात करेंगे। आप यहाँ पर देख सकते हैं क्या, तो बोले तो भारतीय संविधान, बोले तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन से रिलेटेड कुछ वीडियो हम बना चुके हैं। आप लोग जाकर प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। हम यहाँ पर बात करेंगे क्या, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लिखा हुआ है गवर्नर, गवर्नर जनरल और वायसराय के बारे में। ठीक है, इससे काफ़ी कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट में, इससे रिलेटेड काफ़ी कन्फ्यूजन होता है और इसे सॉल्व करने हम आ गए हैं। ठीक है, तो चलिए बात करते हैं। सबसे पहले हम जानते हैं कि ये वर्ल्ड मैप है। वर्ल्ड मैप बोले तो फिजिकल मैप है, फिजिकल मैप, पॉलिटिकल मैप और थ्योरेटिकल मैप, थीमेटिकल मैप होता है, और फिर ड्राइंग मैप। तो ये सब हम पढ़ चुके हैं और इसको हम आसानी से आपको समझा सकते हैं। ठीक है, चलिए बात करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये आपका एशिया महाद्वीप है, ये आपका यूरोप महाद्वीप है, ये आपका अफ्रीका महाद्वीप है, ये आपका उत्तरी महाद्वीप और ये आपका दक्षिणी महाद्वीप है, और ये आपका अंटार्कटिका महाद्वीप है, और ये आपका ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप है। और यहाँ पर एक छोटा सा मतलब देश है, मतलब यहाँ पर एक देश है अपना भारत, और यहाँ पर इंग्लैंड है, और यहाँ ये यहीं पर ब्रिटिश राज करता था, यहाँ ग्रेट ब्रिटेन है ना। तो यहीं से लोग पुर्तगाल से, फ्रांस से, है ना, स्पेन से, इंग्लैंड से, कई जगहों से यहाँ से लोग आए। और भारत में किस लिए आए, तो व्यापार करने के उद्देश्य से आए। तो ये मैप के द्वारा आप लोग समझ सकते हैं। ठीक है, अब हम आपको बताएंगे अपने मैप से। ठीक है, चलिए हम बात करते हैं। इसको हटाया जाए, इसको हटा के, और ये मेरा मैप है, आप इसे आसानी से समझ सकते हैं। ठीक है, चलिए। तो ब्रिटिश जो होता है अंग्रेज, वो भारत में क्या करता है, व्यापार करने के उद्देश्य से आता है। ये आपका भारत का मैप है। ठीक है, और हम बात करते हैं, हमेशा ऊपर क्या होता है, तो नॉर्थ होता है। क्या होता है ऊपर, नॉर्थ, और नीचे साउथ होता है। ठीक है, हम बात करते हैं कि 3 लोकेशन जो महत्वपूर्ण था। पहला तो बंगाल, सेकेंड आपका मद्रास, और तीसरा बॉम्बे। क्या, बॉम्बे। पहले बॉम्बे कहा जाता था और अब मुंबई कहा जाता है। और ये किसकी राजधानी है, मुंबई तो महाराष्ट्र की राजधानी है। बात करते हैं मद्रास जो था, मद्रास है ना, ये जो मद्रास था, यहाँ जो आप लोग देख रहे हैं, यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र देख रहे हैं, है ना, यहाँ से यहाँ तक का जो क्षेत्र था वो मद्रास कहलाते थे। जैसे तेलंगाना हो, आंध्र प्रदेश हो, है ना, तमिलनाडु हो, केरल हो, ये तमाम तरह के जो भी क्षेत्र था ये मद्रास के अंतर्गत आता था। ठीक है, हम बात करते हैं बंगाल, तो बंगाल में जैसे बिहार, झारखंड हो, पश्चिम बंगाल हो, ये सब बंगाल के क्षेत्र में आता था। और यहाँ पर बात किया जाए तो गुजरात हो, गोवा हो, महाराष्ट्र हो, है ना, ये सब जो था बॉम्बे के क्षेत्र में आता था, है ना। और ये था मध्य प्रांत, यानी भारत पहले कई प्रांतों में बटा हुआ था, है ना। तो अंग्रेज आते हैं, ठीक है ना, अर्थात सबसे पहले बात करते हैं तो ब्रिटिश जो आते हैं, ब्रिटिश, है ना, ब्रिटिश 1600 ईस्वी में भारत में आते हैं, है ना। किस लिए आते हैं, तो भाई व्यापार के उद्देश्य से आते हैं। किस लिए आते हैं, तो व्यापार के उद्देश्य से आते हैं, अर्थात बिजनेस करने आते हैं, है ना। अब बिजनेस करने आते हैं, बिजनेस करने आते हैं तो धीरे धीरे क्या करते हैं, भारत में शासन करने लगते हैं। क्या करने लगते हैं, तो शासन करने लगते हैं। जब शासन करते हैं तो किसके द्वारा शासन करते हैं, तो सैनिकों द्वारा। किसके द्वारा, तो सैनिकों द्वारा, है ना, सैनिकों द्वारा। इस ससुराल ऐसे नहीं होगा, बट ऐसे होगा कि सैनिकों के द्वारा क्या करते हैं, शासन करने लगता है। फिर
जब शासन करने लगता है तो ये जो ब्रिटिश सरकार होता है, ब्रिटिश सरकार है ना, ये जो ब्रिटिश सरकार है जब अनुशासन करने लगता है तो ब्रिटिश सरकार जो है ये क्या करता है ससुरा, ब्रिटिश सरकार है भारत में गवर्नर को भेज देता है, गवर्नर को भेज देता है ना, गवर्नर को भेज देता है। फिर गवर्नर जो होता है आगे चल के ससुरा गवर्नर जनरल बन जाता है, गवर्नर जनरल बन जाता है, ठीक है ना। अब फिर यही गवर्नर जनरल जो है ससुरा वायसराय बन जाता है, क्या बन जाता है, वायसराय बन जाता है ना। चलिए, लेकिन हम बात करते हैं, इसको फिर से चलते हैं। ब्रिटिश जो है, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी जो है 1600 ईस्वी में भारत में एंट्री करता है ना, समुद्री मार्ग से एंट्री करे। कहाँ पे, तो पहले सर्वप्रथम बंगाल से स्टार्ट करता है और धीरे धीरे ससुरा पंजाब प्रांत हो, जम्मू कश्मीर हो, दिल्ली हो, बिहार हो, यहाँ महाराष्ट्र हो, गुजरात हो, गोवा हो, तमिलनाडु हो, मद्रास के क्षेत्र, सब जगह धीरे धीरे क्या होता है, फैलने लगता है। ब्रिटिश जो है राज करने लगता है, लेकिन किस उद्देश्य से आता है, तो व्यापार के उद्देश्य से आता है, ठीक है ना। लेकिन धीरे धीरे क्या करने लगता है, तो शासन करने लगता है, किसके माध्यम से, तो सैनिक के माध्यम से। जब शासन करने लगता है तो जो ब्रिटिश सरकार है ना, जो ब्रिटिश सरकार है जो यहाँ पर भारत में आया था व्यापार करने के लिए, वो ससुरा क्या करता है कि ये जब यहाँ पर देसी रियासत और ब्रिटिश जो सरकार था, शासन था, वो एक दूसरे में क्या करते, एक दूसरे को विरोध करता था, है ना। तो इसी को कंट्रोल करने के लिए गवर्नर को भेजता है कौन, तो ब्रिटिश। अर्थात कहने का मतलब है कि प्रेसिडेंट भेजता है, प्रेसिडेंट कहाँ के, तो प्रेसिडेंट कहाँ के, तो ब्रिटेन के, है ना, प्रेसिडेंट भेजता है। अर्थात कहने का मतलब है कि SOS, अर्थात कहने का मतलब है सिक्रेटरी ऑफ स्टेट, है ना, स्टेट। अर्थात कहने का मतलब है ये जो प्रेसिडेंट है इसके अंतर्गत जो गवर्नर होता है, गवर्नर, है ना, गवर्नर इसे क्या करता है, भेजता है कहाँ, तो भारत में भेजता है। किस लिए भेजता है, तो संतुलन बनाने के लिए, बैलेंस बनाने के लिए, तो भारत के राजाओं और ब्रिटिश शासन को दोनों को कंट्रोल करने के लिए, और व्यापार को कंट्रोल करने के लिए, पॉलिटिकल को कंट्रोल करने के लिए, और पॉलिटिकल हो गया आपका, और कमर्शियल जो है यहाँ व्यापार जो होता था उसको कंट्रोल करने के लिए किसको भेजता है, तो गवर्नर को भेजता है। धीरे धीरे समय आगे बढ़ता है तो ये गवर्नर जनरल के रूप में, ठीक है ना, अब आगे वायसराय के रूप में आ जाता है ना। अब हम बात करेंगे, ठीक है, तो इतना आप लोग समझ गए होंगे। चलिए, तो हम लोग पढ़े थे कि संवैधानिक विकास बोले तो कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट के बारे में पढ़े थे, ठीक है। तो यहाँ पर हम बात करेंगे कि आपसे कोई पूछे कि बंगाल का गवर्नर कौन था। आपको पढ़ाया है कि 1773 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना होता है, 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट की स्थापना होता है, ये सब को पढ़ा चुके हैं, ठीक है। तो हम बात करेंगे यहाँ पर कि बंगाल का जो गवर्नर था वो आपका रॉबर्ट था। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव। कौन था, रॉबर्ट क्लाइव था, है ना। चलिए, अगर इसी को आगे बढ़ाया जाए तो अगर आपसे कोई पूछ सकता है कि बताइए कि बंगाल का गवर्नर कौन था, तो आपको बताना होगा वारेन। कौन है, तो वारेन हेस्टिंग्स। कौन है, तो हेस्टिंग्स, है ना, वारेन हेस्टिंग्स।
लेकिन समय जैसे जैसे बढ़ता है, अर्थात कहने का मतलब है कि 1757 से लेके 1772 तक इसका शासनकाल है। और इसी 1757 में और 1764 में, है ना, 1757 में और प्लस 1764 में, तो 1757 में प्लासी का युद्ध और 1764 में बक्सर का युद्ध होता है। ये युद्ध, दोनों युद्ध जो है अंग्रेज जीत लेता है ना। जीतने के बाद क्या करता है, रेगुलेटिंग एक्ट पारित करता है, अर्थात नियम कानून भारत में बनाने लगता है, अपना शासन करने लगता है। ठीक है ना। चलिए, ये हो गया। अब ये ससुरा देखिए, भारत के जितने भी राजा था ना, अगर वो आपस में मतभेद नहीं करता, मतभेद क्यों करता था बताइए? क्योंकि भारत पहले सोने की चिड़िया था, है ना। और यहाँ पर जो भी राजा रहते थे पहले, वो आपस में मतभेद करता था, एक दूसरे से ढिसुम 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 करता था ससुरा, मतभेद करता था। इसीलिए अंग्रेज ससुरा अटैक कर दिया, शासन करने लगा। अब क्या कर सकता है। चलिए, अब हम बात करते हैं कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ा तो बंगाल का गवर्नर जनरल बना। बंगाल का कहाँ, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं लोकेशन, बंगाल का गवर्नर जनरल बना। जब ये बंगाल का गवर्नर जनरल बना तो प्रथम कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था। ये तो आपको बता चुके हैं कि कौन था, तो वारेन हेस्टिंग था, है ना, वारेन हेस्टिंग्स था। अब हम बात करते हैं कि बंगाल का प्रथम गवर्नर जनरल कौन हो गया, तो वारेन हेस्टिंग था। लेकिन अंतिम कौन है, आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है कि 1773 से लेके 1832 के बीच जो शासन था, उसके प्रथम जनरल कौन थे, गवर्नर जनरल कौन थे और अंतिम कौन थे, तो ये आपसे पूछ सकता है। तो आपको बताना होगा कौन था, तो लॉर्ड, कौन था, तो लॉर्ड बैटिंग, कौन था, तो लॉर्ड बैटिंग था, है ना, लॉर्ड बैटिंग था। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दे ससुरा कि बताइए, अब हम बात करेंगे कि बंगाल का गवर्नर जनरल तो हो गया यहाँ पर, है ना, लेकिन अब भारत का नेतृत्व होगा। जब भारत का नेतृत्व होगा, इंडिया का नेतृत्व होगा, तब क्या कहलाएगा कि भारत का गवर्नर जनरल। पहला तो गवर्नर, उसके बाद गवर्नर जनरल, उसके बाद गवर्नर किसका, तो भारत का। अब पूछेगा आपसे कि 1833 से लेकर 1857 के बीच जो काल है ना, उसके बीच ऐसे बहुत सारे गवर्नर जनरल हुए, बहुत सारे गवर्नर हुए, गवर्नर जनरल हुए, वायसराय हुए। लेकिन यहाँ पर हम फर्स्ट और लास्ट पढ़ते हैं ना, इसको विस्तार से हम वीडियो बनाएंगे, ऐसा नहीं कि नहीं बनाएंगे। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पर हम बात करते हैं कि भारत का गवर्नर कौन था, तो ये आपका क्या था, लॉर्ड बैटिंग। कौन था, तो लॉर्ड बैटिंग था, है ना, हाँ, कि ससुरा बैटिंग था। अब हम क्या कर सकते हैं कि जगह नहीं है, इसलिए इसको मिटा देते हैं। ठीक है। चलिए ध्यान से, तो नजर के सामने जिगर के पास कोई रहता है, वो हो तुम। चलिए, तो अंतिम बात करते हैं कि अगर आपसे कोई क्वेश्चन पूछ दे कि भारत का गवर्नर जनरल अंतिम कौन है, तो आपसे पूछा जाएगा, तो आपको बताना होगा कि लॉर्ड कैनिंग। कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, कोई डाउट, नो डाउट। ठीक है। अगर आपसे कोई पूछ दे कि भारत का प्रथम वायसराय कौन था, भारत का अंतिम वायसराय कौन था, अर्थात ये जो काल है ना, 1858 से लेके 1946 तक है। और इसके शासन काल में, अर्थात 1858 से लेके 1946 के बीच कितने वायसराय आए, प्रथम कौन थे और अंतिम कौन थे, इसके बारे में बात करना है ना। तो चलिए,
आप भारत का वायसराय कौन था प्रथम? तो यही हो जाएगा आपका लॉर्ड कैनिंग। कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग था। कौन है? तो लॉर्ड कैनिंग। अंतिम की बात किया जाए तो माउंटबेटन। कौन था? तो माउंटबेटन, है ना? हाँ, का हालचाल ठीक बा ना? देखा ध्यान से। अब बात करते हैं भारत का गवर्नर जनरल। इसका जो काल था 1947 से लेके 1950 तक, है ना? अर्थात 1950 में ही संविधान का लागू हुआ था। संविधान 26 नवंबर 1950 को लागू हुआ था। ठीक है, चलिए। तो आपसे पूछ देगा कि अब स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? ठीक है, चलिए। तो आपको जवाब देना होगा। कौन था? तो माउंटबेटन था। कौन था? तो माउंटबेटन था, है ना? बेटा नहीं कह देना ससुरा, माउंटबेटन है। ठीक है। अब आपसे पूछ देगा क्वेश्चन कि स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो आपको बताना होगा। ठीक है, क्या था ससुरा? क्या था? हाँ, सही है, सही जा रहा है। सी यानी चौधरी। क्या? चक्रवर्ती है, चक्रवर्ती। हाँ, राजा गोपालाचारी। कौन था? तो राजगोपालाचारी। राजा गोपालाचारी। इतना लंबा चौड़ा नाम न रखता है ससुरा, कुछ कहने लायक नहीं। ये ससुरा इतना तक लंबा नाम होता है ना? छोटा सा नाम, राम, पुरुषोत्तम राम। इतना अच्छा नाम है, इतना बड़का नाम। खैर, कोई बात नहीं। ये आपका टॉपिक था, है ना? हाँ, यही था। चलिए, जब 1857 की क्रांति आता है ना, ये बड़ा अच्छा टॉपिक है। जब 1857 की जब क्रांति आता है, ठीक है ना, तो इसे मंगल पांडे द्वारा 10 मई को मेरठ से शुरू होता है। तब प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन कहा जाता है। ठीक है, फिर 1885 में कांग्रेस की स्थापना होता है ह्यूम द्वारा। ठीक है, फिर 1905 में बंगाल का विभाजन। जब बंगाल का विभाजन हो जाता है, किसके द्वारा? तो कर्जन द्वारा। अर्थात यहाँ पर जो बंगाल है, तो इधर वाला जो बंगाल, पूर्वी बंगाल आपका बांग्लादेश होता है, और इधर वाला जो बंगाल है, पश्चिमी बंगाल, जो है भारत के राज्य हो जाता है। ठीक है, फिर ससुरा 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना। ठीक है, और 1907 में कांग्रेस का सूरत विभाजन हो जाता है। नरम दल गरम दल में बट जाता है। ठीक है, देखिए, हम क्या कहे ससुरा, फिर आगे हम पढ़ेंगे, ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ेंगे। फिर ससुरा 1914 से ससुरा 1918 तक ससुरा प्रथम विश्व युद्ध होता है। हाँ, द्वितीय विश्व युद्ध कब होता है? तो 1939 से लेकर 1945 तक द्वितीय विश्व युद्ध होता है, यानी सेकेंड वर्ल्ड वार होता है ना? ये सब पढ़ेंगे धीरे धीरे विस्तार से। बाकी एक लव शायरी सुनाते हैं। ठीक है, लव शायरी कि जहां याद न आए तेरी, वो तन्हाई किस काम की। जहां याद न आए तेरी, वो तन्हाई किस काम की। बिगड़े रिश्ते न बने वो खुदाई किस काम की। बेशक अपनी मंजिल तक जाना है हमें, लेकिन जहां से अपने न दिखे वो ऊंचाई किस काम की। तो बाकी
ये शायरी आपको कैसा लगा आप लोग बता सकते हैं। हमको तो सिर्फ एक ही चीज़ से प्यार है, IAS, ठीक है, इसी से हमको ससुरा प्यार है, इसी से प्यार है हमको, इससे ज़्यादा कुछ नहीं जानते हैं। इसलिए अब कहते हैं इसको कि नज़र के सामने जिगर के पास वो तुम हो। ठीक है, चलिए बाकी मेरा मेहनत आपको कैसा लगा आप लोग बता सकते हैं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद।